Thanks for having me here. First of all, I should say that this is a beautiful school. I was very impressed. बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी स्कूल में जाते हैं तो इतनी ओपन स्पेसेस नज़र आते हैं. So very nice, a good approach from the highway, and I love the simplicity of the school. I love the uniform, I love the open spaces, the way everything has been kept, your logo, it's something very unique. We go to these global schools, international schools, या हम government schools में भी जाते हैं तो वहाँ पे एक भीड़ होती है. यहाँ पर openness बहुत है. I can correlate with that, I can relate with that because जब हम बचपन में चौथी कक्षा में थे, I was in the 4th grade, so we had a little class of 20 students and my teacher Mrs. Williams, जो आज मैं जो भी कुछ हूँ, today if I'm talking to you, it's all because of my teacher. कि teachers play a major role. हम teachers को इतना seriously नहीं लेते अपनी life में, but I think मैंने बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को और बहुत लोगों के जीवन को देखा है कि अगर आप अपने टीचर्स को सीरियसली लेते हैं, अपने अल्मा मेटर को, अपने स्कूल को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जो भी आप बनते हैं, आई फील इट्स अ 80-20 थिंग, यू नो. अगर 100 साल की आपकी ज़िंदगी है, वैसे 100 साल की होती नहीं है, 70-80 की होती है, लेकिन अगर आप 100 साल की ज़िंदगी देख भी लें तो फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ योर लाइफ जो है, आपका स्कूल कॉलेज जो होता है, दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट. जो आप पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी आपने पढ़ा हो, आपकी बाकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है. द नेक्स्ट 60 years ऑफ योर लाइफ आर डिसाइडेड बाय व्हाट यू डू इन द फर्स्ट 20. हमें होमवर्क पता क्या मिलता था? हमें होमवर्क मिलता था कि आज तुमको एनेट ब्लाइटन के नेक्स्ट 3 दिन का टाइम मिलता था. एक एनेट ब्लाइटन के नाम सुना? एनेट ब्लाइटन, ओके. हाँ, नहीं, आजकल कई बच्चों को पता भी नहीं होता. हाँ, टिंटिन, एस्ट्रिक्स, मैंड्रेक, कमांडो कॉमिक्स, टार्ज़न, comic characters हैं, है ना. So we used to have this huge library, and it was called the comics library. और उसके अंदर of course Hardy Boys and then you know the famous 5 and Enid Blyton. So every 3 days we were supposed to finish one book. So we were marked on that. पता नहीं क्यों मैं बहुत दिनों बाद ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्यों मुझे इतना प्यारा स्कूल लगा मैत्री किरण, तो मेरा मन किया कि आज मैं सोच के तो आया था, पता नहीं मैं क्या क्या बोलूँगा यहाँ पर, लेकिन मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई दोज डेज बिकॉज आई इमीडिएटली कनेक्टेड विद दैट. थैंक यू मैम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड टीचर्स. इट्स सो इम्पॉर्टेंट. एंड बहुत फोरम्स में मुझसे पूछा जाता है कि इफ़ यू वर, पूछते हैं ना, जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है, क्विक फायर, इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर 1 month, व्हाट वुड यू डू? सो पीपल एक्सपेक्ट कि मैं कहूँगा नहीं, हम फॉरेस्ट लगाएंगे, हम वाइल्ड लाइफ के लिए करेंगे, हम एनवायरनमेंट के लिए करेंगे, हम सस्टेनेबिलिटी पे करेंगे. नो, आई वुड पुट ऑल द मनी ऑफ माई कंट्री इनटू क्रिएटिंग गुड टीचर्स. वंस यू हैव अ गुड टीचर, you have good children, you have good students, you have good children, you have good citizens. आपके जो वही बच्चे जो हैं आगे चल के अच्छे IAS ऑफिसर्स बनते हैं, IFS बनते हैं, वही जो हैं प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं. So teaching, you know, investments in education is very very important. One day I just walked into the teachers room. आपके भी यहाँ कॉमन रूम होते होंगे, टीचर्स जहाँ बैठते हैं, लंच लेती हैं, अपना common rooms है. So I just walked into Mrs. Williams' rooms and I asked her, मैम ये जो आप environment के बारे में हमें इतना बताते हैं, you know, अच्छा, she would say a few things which were very disturbing. Homo sapien as a race, human beings as a race, now this is something relevant to all of you, will lose its relevance in the scheme of things. हमारे प्लैनेट के ऊपर हमारा होना वो रेलेवेंट नहीं रह जाएगा, बिकॉज वी एज अ ह्यूमन रेस वी आर ओनली कंज्यूमर्स. वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू फॉर द प्लैनेट. एक अर्थवर्म भी जो है
वो भी कुछ ना कुछ काम करता है प्लैनेट के लिए। Increase the tree population of the country. Now what will happen? The biodiversity will increase. And she would always say, छाया कम होती जा रही है, छाया कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। What is the definition of global warming? The gradual warming of the planet due to human activity. Full stop. इतनी है, मात्र इतनी ही उसकी परिभाषा है। Global warming means the gradual warming of the planet due to human activity. अब ह्यूमन एक्टिविटी आप बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूँ स्मार्टफोन्स यूज़ करना बंद कर दो, बिल्डिंग्स बनाना बंद कर दो, कंक्रीट बनाना बंद कर दो, सीमेंट बनाना बंद कर दो, फैक्ट्रीज बनाना बंद कर दो, हाईवेज बनाना बंद कर दो, गाड़ियाँ बनानी बंद कर दो। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। So she would say, be practical. But you can do one thing. बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते, अच्छाई को तो बढ़ा सकते हो। Anything which is man-made creates heat and pollution. मैं अभी बोल भी रहा हूँ, heat. Somewhere I am creating a pollution. मेरा भी कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है। ये माइक भी जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। Anything that human activity है, any human activity, it creates heat and pollution. Anything that's natural absorbs heat and pollution. ये बेसिक फंडामेंटल चीज आप समझ लो। Anything that is human will create heat and pollution. Anything that is natural will absorb heat and pollution. So she would say, if you can bring 70% of the planet under chlorophyll, you are safe. Keep 30% to yourself, उसमें खिलो, इंडस्ट्री लगाओ, धुआं करो, शोर मचाओ, स्कूल बनाओ, हाईवे बनाओ, फ्लाईवे बनाओ, बाईपास बनाओ, एक्सप्रेसवे बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, पोर्ट बनाओ, जो करना है करो, जितना धुआं करना है करो, इट डजंट मैटर, बिकॉज दे विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पीपल ट्री फॉर 2 minutes। फाइकस रिलिजियोसा इसका साइंटिफिक नेम है। पीपल की इम्पोर्टेंस क्यों? पीपल की इम्पोर्टेंस ये है, आप जानते हैं सबसे बड़ी कैनोपी इंडिया में किस पेड़ की होती है? बैनियन की होती है। बट बैनियन की जो मेन स्टेम होती है, इट लिव्स ओनली फॉर 200 to 250 ईयर्स। 200 to 250 ईयर्स। जो मेन स्टेम फाइकस रिलिजियोसा की होती है, मतलब पीपल वृक्ष की होती है, वो होती है 900 से लेके 1500 साल तक। एंड इट कैन गो ऑन, अगर उसे खाद पानी अच्छी हो जाए, ह्यूमन एनक्रोचमेंट ना हो, उस पर ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इट कैन गो अप टू वेरी इजीली 2500 ईयर्स to 4000 ईयर्स। श्रीलंका में है, गया में है, उड़ीसा में है, नर्मदा नदी के पास है। 2-2 हज़ार साल, 3-3 हज़ार साल पुराने पीपल के वृक्ष हैं। एंड दे विल कवर एटलीस्ट अबाउट ह्यूज एरिया, जितना आपका ये हॉल है, इतने एरिया में उसकी कैनोपी होती है। तो इट इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स लार्जेस्ट ट्रीज, इसीलिए इसको राज वृक्ष बोलते हैं, इसीलिए इसको महाराजा वृक्ष बोलते हैं, इसीलिए इसको जो है प्रधान वृक्ष बोलते हैं। You don't need a water harvesting structure if you have enough trees in your premises. आपकी अपनी फैसिलिटी में अगर आपके पास 100-200 पेड़ हैं, बड़े वृक्ष हैं, आपको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंक्रीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं, जो कैपिलरी एक्शन है, वो खुद ब खुद जो है ग्राउंड वाटर में इतना कुछ अंडरग्राउंड पानी अपने आप खींच लेंगे। Why are trees called the magnets for water? Because they pull the clouds also. जो ऊपर हॉट क्या है? इट्स evaporated water, इट्स स्टीम, है ना, एक तरीका वेपर है, वो ऊपर से जा रहा है। वेपर कब ठंडा होता है? आप तो बहुत सारे केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जब उसको कोल्ड सरफेस मिलेगा। कोल्ड सरफेस कैसे मिलेगा? बिल्डिंगों से मिलेगा, सीमेंट स्ट्रक्चर से मिलेगा, कंक्रीट से मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो हरियाली की, जो आपकी ट्री की कैनोपी है, वो
ठंडक देगी और उससे फिर प्रेसिपिटेशन होता है जिसको आप रेनफॉल बोलते हैं, जिसको आप मानसून बोलते हैं। अब बहुत बड़ी एक डिबेट चली, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 11 एंड 13 को बारिश हुई, 4 दिन दिल्ली में, रिकॉर्डेड है, राइट। उसके बाद अगस्त में 1 दिन हुई, सितंबर में 2 दिन हुई। बच्चों, दिस इज नॉट मानसून, दिस इज क्लाइमेट चेंज। बारिश का मतलब क्या होता है, मानसून का मतलब क्या होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इट शुड रेन एंड इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका सारा एग्रीकल्चर, यू विल नॉट बिलीव इट, पहली बार मैंने ज़िंदगी में 46 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हो, आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, पहली बार मैंने पीपल के पेड़ों में 2 बार लीफ फॉल देखा। 15 फरवरी के बाद देखा, 15 मई के बाद देखा, क्योंकि मई में बारिश हुई। इवन द ट्रीज गॉट कंफ्यूज्ड। ट्रीज जो हैं वो सीजन के हिसाब से उनकी फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, सीडिंग, फ्रूटिंग, insects got confused, the birds got confused, birds की nesting सब ऊपर नीचे हो गई। This is climate change in action. Now many people ask me कि why do you plant people trees? अरे भाई, हमें अच्छा लगता है, हमें मजा आता है, हम लगाते हैं। अच्छा, उसका क्या है ना, because everybody looks for economic benefits। भाई पीपल को तो आप काट के बेच भी नहीं सकते, आप तो मंडी में भी नहीं बेच सकते। भाई आपने टीक लगाया, सागवान लगाया, आपने मोरिंगा लगाया, आपने पॉपुलर लगाया, तो चलो उसको काट के आप मंडी में बेच के एक दिन पैसे कमाओगे। पीपल लगाने से, नीम लगाने से, कचनार लगाने से, अमरूद लगाने से, इससे क्या होने वाला है? एवरीबडी हैज़ अ हैप्पी सॉन्ग। आपको क्या अच्छा लगता है? सो ये जो हम बोल रहे हैं कि अपना स्वर्ग खुद बनाओ, वो यही है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कुछ भी नहीं है, इट इज लिविंग विद नेचर। जो रिसोर्सेज आपके किचन में हैं, अ किचन कैन क्रिएट अ फॉरेस्ट, लेट मी टेल यू। अब आप जैसे हम आए हैं, इनफैक्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे प्लांट नहीं दिया। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है, लोग अजवाइन का एक है ना, सेंसोवेरा, सॉन्ग ऑफ इंडिया, एरेका पाम का छोटा सा पौधा देते हैं सेरेमिक में डाल के। अगर यही वाले प्लांट्स जो हैं, अगर आप जामुन का पौधा दे दो उसको, नीम का दे दो, पीपल का दे दो, गद का दे दो, कुछ दे दो, ठीक है, इट विल कॉस्ट यू 40, 50, 60 रुपीज़ इन द नर्सरी। आप छोटा सा प्लांट उसको दे दीजिए, वो मजबूर हो जाएगा। अब उसको फेंकेगा तो है नहीं, अब वो उसको बड़ा करेगा, उसके अंदर नीम लगा हुआ है, वो बड़ा करेगा, 2 फुट का हो जाएगा। फिर उसको बोलो अंकल, आंटी, इसको क्या करना, फिर आप अपने गार्डनर को, रिक्शा वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को, किसी मजदूर को बोलना कि 50 रुपये दे के बेटा कहीं लगवा दो इसको, तो आपके नाम का एक पेड़ लग जाएगा। नाउ इमेजिन इफ एवरीबडी स्टार्ट्स डूइंग दैट, if everybody starts growing their own seeds, everybody becomes a gardener. And to the final concluding statement I wish to make, please बच्चों, अपनी फिजिकल हेल्थ को रफ टफ रखो, traveling as much as possible, reading as much as possible, walking as much as possible. I think if you do these 3 things in life, आप ऐसे ही बड़े खुश रहोगे. And don't worry about climate change, it is coming. Welcome it with a smile. You can't do anything about it. Thank you very much.